एक ऐसी कंपनी जो हर सेकंड लगभग $17,000 की बिक्री करती है और जहां हर हफ्ते 24 करोड़ से ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं, उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई होगी? हैरानी की बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से डिस्काउंट स्टोर से हुई थी और इस साम्राज्य के पीछे थे एक साधारण से व्यापारी सैम वॉल्टन। कहानी शुरू होती है 1962 में अमेरिका के छोटे से शहर रॉजर्स, आर्कांसास से। सैम वॉल्टन ने यहाँ एक छोटा सा स्टोर खोला, लेकिन उनका आइडिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि अगर आप कम मुनाफा रखें लेकिन ज़्यादा बिक्री करें तो ग्राहक हमेशा आपके पास लौट कर आएंगे। यहीं से शुरू हुई वॉलमार्ट की सबसे बड़ी रणनीति, एवरीडे लो प्राइस, यानी हर दिन कम कीमत। जहां दूसरी दुकानें कभी कभी डिस्काउंट देती थीं, वहीं वॉलमार्ट ने तय किया कि उनके यहाँ हर दिन सामान सस्ता मिलेगा। लेकिन सिर्फ सस्ती कीमत से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बनती। असली गेम बदला वॉलमार्ट की सप्लाई चेन रणनीति ने। 1970 और 1980 के दशक में वॉलमार्ट ने रिटेल इंडस्ट्री में ऐसी तकनीकें अपनाई जो उस समय बहुत कम कंपनियां इस्तेमाल कर रही थीं। कंपनी ने बारकोड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। वॉलमार्ट का मॉडल था, बड़े बड़े वेयरहाउस बनाओ और वहां से ट्रकों के जरिए आसपास के सभी स्टोर तक सामान पहुंचाओ। इससे दो फायदे हुए। पहला, लागत कम हुई। दूसरा, स्टोर में सामान कभी खत्म नहीं हुआ। इसी रणनीति ने वॉलमार्ट को तेजी से बढ़ने में मदद की। 1988 में कंपनी ने लॉन्च किया सुपर सेंटर, एक ऐसा स्टोर जहां एक ही छत के नीचे किराना, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने सब कुछ मिल जाता था, यानी पूरा बाजार एक ही जगह। इसके बाद कंपनी ने शुरू किया सैम्स क्लब, जो होलसेल मॉडल पर काम करता है। इन सभी रणनीतियों का नतीजा यह हुआ कि 2001 तक वॉलमार्ट बन चुका था दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर। आज कंपनी के पास 19 देशों में 10,500 से ज़्यादा स्टोर हैं और 2024 में इसका सालाना रेवेन्यू $600 बिलियन से ज़्यादा रहा। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के साथ विवाद और चुनौतियां भी आईं। कई आलोचकों का कहना था कि जब वॉलमार्ट किसी शहर में स्टोर खोलता है तो वहां के छोटे दुकानदारों का बिजनेस खत्म हो जाता है। कंपनी को कई बार कर्मचारियों के वेतन और कामकाजी परिस्थितियों को लेकर भी आलोचना झेलनी पड़ी। और फिर आया सबसे बड़ा खतरा, ऑनलाइन शॉपिंग। जब अमेज़न तेजी से बढ़ रहा था, तब कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि वॉलमार्ट डिजिटल दुनिया में पीछे रह जाएगा। लेकिन वॉलमार्ट ने भी जवाब देने की तैयारी कर ली थी। 2016 में कंपनी ने लगभग $3.3 बिलियन में Jet.com को खरीद लिया ताकि अपने ई-कॉमर्स सिस्टम को मजबूत कर सके। और फिर आया एक ऐसा कदम जिसने भारत के ई-कॉमर्स बाजार को पूरी तरह बदल दिया। 2018 में वॉलमार्ट ने भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी लगभग $16 बिलियन में खरीद ली। यह उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स डील्स में से एक थी। इस डील के बाद वॉलमार्ट ने भारत जैसे तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजार में अपनी मजबूत एंट्री कर ली। फिर 2020 में आया कोविड-19 पैंडेमिक। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, तब वॉलमार्ट ने अपने हजारों स्टोर को मिनी वेयरहाउस की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर करते और स्टोर से ही डिलीवरी या कर्बसाइड पिकअप मिल जाता। आज वॉलमार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लाउड टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर रहा है ताकि ग्राहक अनुभव और सप्लाई चेन दोनों को और बेहतर बनाया जा सके। सोचिए, एक छोटा सा डिस्काउंट स्टोर आज वही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल मशीन बन चुकी है। लेकिन वॉलमार्ट की असली ताकत सिर्फ उसके स्टोर नहीं है। उसकी असली ताकत है कम कीमत देने की जिद और समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता। और शायद यही वजह है कि 60 साल बाद भी वॉलमार्ट सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली रिटेल एम्पायर बन चुका है। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प बिजनेस कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की असली कहानियाँ।